हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के 14वें अध्याय से चर्चा करने जा रहे हैं। 14वें अध्याय का शीर्षक है विश्व व्यवस्था की पद्धति। हमने सुबह 3 श्लोकों तक चर्चा की थी। अभी हम चौथे श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। अब चौथे श्लोक से 7वें श्लोक तक ये 6 प्रकार के पर्सनैलिटीज एक मनवंतर में उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज बताई गई है, उनके विशेष कार्य। तो चौथा श्लोक, चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान् यथा तपसा ऋषया अपश्यन् यथा धर्म सनातनः। प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान संत पुरुष जब यह देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म तथा सनातन ये 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सनातन का अर्थ है शाश्वत और धर्म का अर्थ है वृत्तिपरक कर्तव्य। सतयुग से कलयुग आते आते धर्म तथा वृत्तिपरक कर्तव्य में क्रमशः ह्रास आता जाता है। सतयुग में धर्म का पूरी तरह पालन होता है, किंतु त्रेता में धर्म की कुछ कुछ उपेक्षा होती है। केवल 3/4 धार्मिक कर्तव्य चालू रह पाते हैं। द्वापर में केवल आधा धर्म रह जाता है और कलयुग में केवल 1/4 धर्म रहता है, जो क्रमशः लुप्त हो जाता है। कलयुग के अंत में धर्म या मानव के वृत्तिपरक कर्तव्य प्राय विनष्ट हो जाते हैं। दरअसल हम इस कलयुग में केवल 5000 वर्ष भीतर प्रविष्ट हुए हैं, फिर भी सनातन धर्म का ह्रास अत्यंत मुखर है।
अतएव ऋषियों का कर्तव्य है कि वे सनातन धर्म के हित के बारे में गंभीरता से सोचें और इसे समस्त मानव समाज के लाभ के लिए पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। कृष्ण भावनाविद आंदोलन के इसी सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ किया गया है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 51वें श्लोक में कहा गया है। कलेर्दोष निधेराजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। समग्र कलयुग दोषों से पूर्ण है, यह दोषों के असीम समुद्र की भांति है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत प्रामाणिक है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उनके आदेशों का अनुसरण हम इस संकीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन के आंदोलन को विश्व भर में जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने किया था। अब यदि इस आंदोलन के उद्घाटक विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें और सारे मानव समाज के लाभ के लिए इस आंदोलन का प्रसार करें, तो वे सनातन धर्म की पुनः स्थापना करते हुए नवीन जीवन शैली का सूत्रपात करेंगे। मनुष्य का सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। सनातन धर्म का यही सारांश है। सनातन का अर्थ है नित्य या शाश्वत, कृष्णदास का अर्थ है कृष्ण का दास। मनुष्य का शाश्वत वृत्ति पर कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सार है। 5वां श्लोक। ततो धर्म चतुष्पादम मनवो हरिणोदितः युक्ता संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीन नृपा। हे राजन, तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनु चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्स्थापना करते हैं। तात्पर्य, धर्म की पूरी स्थापना चारों अंश चरणों में जिस तरह की जा सकती है, उसकी व्याख्या भगवद गीता में दी गई है। भगवद गीता 4थे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राह मुनि मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। मैंने इस सनातन अविनाशकारी योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और उसने इसे मानव जाति के पिता मनु को दिया। मनु ने आगे इसे इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। जब यहाँ पे लिखा है कि मनु को दिया, विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, तो मनु कौन थे? उनके पुत्र श्राद्ध देव। तो यानी कि मनु विवस्वान ने अपने पुत्र को दिया श्राद्ध देव को, जिनका जो कि मनु है। और श्राद्ध देव के पुत्र कौन है? मनु के पुत्र है इक्ष्वाकु, तो उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। परंपरा विधि यही है। इस विधि का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में भगवद गीता यथारूप के सिद्धांतों की शिक्षा बिना किसी फेर बदल के देता है। यदि आज के भाग्यशाली लोग भगवान कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार कर लें, तो वे निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कम से कम भारत के सभी लोग इस उद्देश्य के उपदेशक बन जाए। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु बनकर मानवता की शांति तथा समृद्धि के लिए भगवान के उपदेशों का प्रचार सारे विश्व में करे। पालयन्ति प्रजापाला यावदंत विभागशः यज्ञ भाग भुजो देवा ये च तंत्रान वितांचयते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विधु। यह परम विज्ञान परंपरा श्रृंखला से होकर प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने उसे उसी प्रकार से समझा। यह परंपरा प्रणाली मनु से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से उसके पुत्र पौत्रों तक चलती है।
विश्व के शासक परंपरा पद्धति में भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। जो कोई शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है उसे इस परंपरा प्रणाली में भाग लेकर यज्ञ करने चाहिए। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव परंपरा की भांति सारे विश्व में संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए। यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में भगवान के अवतार हैं। यदि सारे विश्व में तेजी के साथ संकीर्तन आंदोलन फैलाया जाता है तो वे आसानी से तुष्ट किए जा सकेंगे। इससे लोग सुखी भी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्रो भगवता दत्ताम त्रैलोक्य श्रियमूर्जिताम भुंजान पाति लोकान स्त्रीन काम लोके प्रवर्षति। भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोकों के सारे जीवों का पालन करता है। ज्ञानम चानु युगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप धृक ऋषि रूप धरा कर्म योगम योगेश रूप धृक। अब इस 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान के अन्य विस्तारों के बारे में बताया। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए तथा योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। तात्पर्य, मानव समाज के कल्याण हेतु भगवान विश्व पर ठीक प्रकार से शासन करने के लिए न केवल मनु के रूप में अवतरित होते हैं अपितु वे एक शिक्षक, योगी, ज्ञानी इत्यादि का रूप भी प्रदर्शित करते हैं। अतएव मानव समाज का धर्म है कि भगवान द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग को स्वीकार करें। वर्तमान युग में सारे वैदिक ज्ञान का सार भगवत गीता में पाया जाता है, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान ने दी। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान हरि मानव समाज पर इतने दयालु और कृपालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने धाम वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। 9वां श्लोक। सर्गम प्रजा ईश रूपेण दस्युन हन्यात् स्वराट वपुः काल रूपेण सर्वेशाम अभावाय पृथक गुणः। भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं। राजा का रूप धारण करके वे चोर उचकों का वध करते हैं और काल के रूप में वे उसका सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। 10वां। स्तूयमानो जनिरेभिर मायया नाम रूपया विमोहित आत्मभीनाना दर्शने न च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतएव वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों और दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में सृष्टि पालन और संहार के लिए जितने भी कार्य प्रतिकार्य घटित होते हैं वे वास्तव में एक परम पुरुष द्वारा कराए जाते हैं। ऐसे नाना प्रकार के दार्शनिक हैं जो परम कारण का अन्वेषण विभिन्न नामों तथा रूपों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे उन भगवान कृष्ण को ढूंढ पाने में असमर्थ रहते हैं जो भगवत गीता में यह बताते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु का उद्गम है और समस्त कारणों के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभवः। यह असमर्थता भगवान की माया के कारण है। अतएव भक्तगण भगवान को यथा रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान की महिमाओं का कीर्तन करने मात्र से सुखी रहते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मन्वन्तराण्याहु चतुर्दश पुराविदः। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, मैं इन सब का वर्णन पहले ही कर चुका हूं। विद्वान व्यक्तियों ने जो
भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, विश्वास पूर्वक जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत विश्व व्यवस्था की पद्धति नामक 14वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये अध्याय, आपने इतना छोटा अध्याय देखा है पहले? 11 श्लोकों का अध्याय। भगवत गीता में है कोई इतना छोटा अध्याय? नहीं। लेकिन अभी आपको इसमें, अभी जब रिवीजन करेंगे तो काफी चीजें समझ में आएगी एक्स्ट्रा। तो आइए पहले रिवीजन करते हैं, पहले श्लोक पे पहुंच जाते हैं, जिसमें कुछ छिपे हुए शब्द है श्लोकों में, तो पूरी तरह से इसको पढ़ के नहीं पता चलेंगे। जब 6 प्रकार की मेन पर्सनैलिटीज के बारे में सुन लिया पिछले अध्याय में परीक्षित महाराज जी ने, जो सारे के सारे ब्रह्मांड के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करते हैं 14 मनवंतरों में, तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज आप ने बताई अलग अलग मनवंतरों की, इनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या क्या है? तो पहला प्रश्न क्या है? महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग क्या, ये जो 6 पर्सनैलिटीज है, किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं? अब दूसरे श्लोक से आगे अब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। हर ब्रह्मांड में, देखिए ये तो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम है, एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो हर एक ब्रह्मांड में एक मनु, मनु के पुत्र, सप्तऋषि, देवताओं के राजा इंद्र और देवता लोग, ये सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं भगवान के द्वारा। पुरुष शासन, दूसरे श्लोक में ये वर्ड आया, पुरुष शासन। पुरुष शासना मतलब परम पुरुष के शासन के अंतर्गत। अब ये दूसरे श्लोक का अनुवाद क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सारे मनु के पुत्र, ऋषि, ऋषि मतलब सप्तऋषि, इंद्र तथा देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे इनकारनेशन है भगवान के, जैसे कि यज्ञ का एक इनकारनेशन है जिसमें भगवान यज्ञ के रूप में, भगवान का नाम ही है यज्ञ। ये अपॉइंट होते हैं भगवान के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यज्ञ, और उनके डायरेक्शन में ये कंडक्ट करते हैं सारे यूनिवर्सल अफेयर। यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। अब चौथे श्लोक से 7वें श्लोक तक इसको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले है मनु। मनु का कार्य क्या है? धर्म के 4 सिद्धांतों का पालन करवाना। वर्ण और आश्रम के अनुसार, ऑक्युपेशनल ड्यूटी।
तो मनु का कार्य है इसको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना। किसको? वर्णाश्रम धर्म को। तो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना यही है मनु का कार्य। क्योंकि बार बार ये वर्णाश्रम धर्म का ह्रास होगा, फिर से उनको एस्टेब्लिश करना होगा। फिर दूसरे देवता लोग। ये देवता लोगों का क्या कार्य है? जो यज्ञों का भाग, जो यज्ञों का जो भाग है, वो उसको प्रदान करना। जैसे किसी ने कोई यज्ञ किया तो उसका जो उसको फल मिलेगा वो फल प्रदान करना। मनुष्यों को यज्ञों का फल प्रदान करना। अलग अलग देवता है, जैसे उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो कर्मों के अनुसार मनुष्यों को उनका रिजल्ट देना, उनके द्वारा किए गए यज्ञों का फल देना, यह है देवताओं का कार्य। तीसरे हैं मनुपुत्र। ये मनुपुत्रों का क्या कार्य है? देखो, 5वें श्लोक में बताया था मनु का कार्य भगवान के आदेशानुसार क्या करते हैं। ये चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्व्यवस्था करते हैं। फिर उसके बाद जो मनु के पुत्र और पौत्र है, जो मनु के पुत्र है वो क्या करते हैं? विश्व का शासन करते हैं भगवान के आदेश के अनुसार, और यज्ञों के फलों का भोग करते हैं। यही काम है उनका, यज्ञों के फलों का भोग करना और विश्व के ऊपर शासन करना भगवान के आदेश के। देखो, पालयंती प्रजा पाला, आदेश को पूरा करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं वो। प्रजापाला मतलब ये जो मनु के पुत्र पौत्र है, ये विश्व के शासक है, प्रजा को पालन करने वाले हैं। ये क्या करते हैं? पालयंती मतलब भगवान के आदेशों का पूरा करते हैं। कब तक? यावत अंतम, जब तक मनु का शासन अंत ना हो जाए तब तक। और फिर यहाँ पे देवताओं की भी ड्यूटी बताई गई है। देवता क्या करते हैं? देवता यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं, यानी कि देवता लोग को यज्ञ का भाग मिलता है और उसका फल उन लोगों को देते हैं। तो ये हो गया देवताओं का कार्य भी, मनुपुत्रों का कार्य भी। अब सुरेश्वर यानी कि इंद्र का क्या कार्य है? इंद्र भी है ना एक 6 पर्सनैलिटीज में। तो इंद्र का क्या क्या कार्य है? अब ये 7वें श्लोक में बताया। इंद्र का कार्य है ये तीनों लोगों का जो भी ऑपुलेंस है उसको एंजॉय करते हुए भगवान के आशीष, भगवान के आशीर्वाद से तीनों लोगों का ऐश्वर्य को भोग करते हुए पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन करता है। अगर वर्षा ना हो तो जीवन ही ना रहेगा। तो तीनों लोगों के जीवों का पालन करते हैं वो वर्षा के द्वारा। He maintains all the living entities by pouring rains. वर्षा वर्षा करवा कर इंद्र तीनों लोगों के जीवों का पालन करता है। ये है इंद्र का कार्य। ठीक है। सुरेश्वर, सुरेश्वर बोलते ना, इंद्र को बोलते हैं।
तो अब 4 हो गए। पांचवे है ऋषय। ऋषय शब्द इस्तेमाल हुआ है ना। ऋषय, ऋषि लोग क्या करते हैं? यानी कि ये 7 ऋषि क्या करते हैं? सप्त ऋषि का क्या कार्य है? हर चतुर्युग के अंत में ये सप्त ऋषि सनातन धर्म को रीएस्टेब्लिश करते हैं, जो इटर्नल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, जो कि समय के अनुसार एकदम छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो उनको ये सारे के सारे आध्यात्मिक सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं हर चतुर्युग के बाद। और फिर अंश अवतार के रूप में या फिर मनवंतर अवतार के रूप में वो क्या करते हैं? मनवंत, यहाँ अंश अवतार कई जगह बताया गया है, वो मनवंतर अवतार के लिए अंश अवतार भी कहा गया है। ये अपॉइंट करते हैं अनदर 5 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज को। यानी कि जो 5 चीजें हैं, ये 5, मनु कौन होगा, देवता कौन होंगे, मनुपुत्र कौन होगा, सुरेश्वर कौन होगा, इंद्र, और सप्त ऋषि कौन होंगे, इनको अपॉइंट करने का काम हो है मनवंतर अव जो मनवंतर अवतार है। तो ये 6 हो गए। 6 में से मनवंतर अवतार ही इन 5 को अपॉइंट करते हैं। तो ये कार्य हो गया मनवंतर अवतार का। मनवंतर अवतार का कार्य क्या है? बाकी 5 पर्सनैलिटीज को अपॉइंट करना। कौन मनु बनेगा, कौन मनुपुत्र बनेंगे, कौन देवता बनेंगे, कौन इंद्र बनेंगे, और कौन सप्तऋषि बनेंगे। आप लोगों को ये हर मनवंतर में जो 6 मुख्य पर्सनैलिटीज है, ये पता चली या नहीं? कृपया हाथ खड़े करके बताइए कौन है ये 6 पर्सनैलिटीज। हाथ खड़े करके बताइए। याद हुआ ये 6 पर्सनैलिटीज कौन है? विवेक प्रभु बताइए। हर एक मनवंतर में ये 6 पर्सनैलिटीज कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रणाम जी। प्रभु जी। मनु मनु के पुत्र प्रभु जी इंद्र मनु के पुत्र इंद्र प्रभु जी, और सप्तऋषि और प्रभु जी, और एक मैन से मनु। इंद्र किसका राजा है? वो लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। क्या जिनके प्रभु जी? राजा इंद्र है, वो लोग। इंद्र किसके राजा प्रभु जी? आवाज थोड़ी कम आ रही है प्रभु जी। इंद्र हाँ, इंद्र किसके राजा है? अ, अ, देवताओं के। देवताओं के हैं प्रभु जी। हाँ, तो देवता छठे। देवता, अच्छा। ठीक है प्रभु जी, देवता है। दंड प्रणाम प्रभु जी। इजी नहीं है। मनु के पुत्र इंद्र, देवताओं के राजा, यानी कि इंद्र और देवता, ये 4 तो हो गए। इंद्र और देवता 2 आसानी से याद है। मनुपुत्र 2 हो गए 4। 5वें सप्तऋषि और 6वें मनवंतर अवतार। हाँ, अभी ये 6 पर्सनैलिटीज याद रहेगी आपको? हाँ,
ठीक है। तो ये यहां से 4 से 7 श्लोक में ये बता दिया। ये बताने के बाद किस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं मनुओं के माध्यम से और इन 6 पर्सनैलिटीज के माध्यम से। तो सुखदेव गोस्वामी अब आगे बता रहे हैं कि यूनिवर्सल मैनेजमेंट का कार्य है, इस ब्रह्मांड का की व्यवस्था का कार्य है, ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि 6 पर्सनैलिटीज तक बस। अगले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं कि और भी भगवान के एक्सपेंशन है, उनके विस्तार है हर युग में, जैसे कि सिद्ध या योगेश। तो सिद्धों के रूप में का रूप धारण करते हैं, और दत्तात्रेय जैसे महान योगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे दत्तात्रेय ऐसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। मानव कल्याण के लिए भगवान सिद्धों का और योगियों का रूप भी धारण करके इस संसार में सबका के लाभ के लिए आते हैं। तो ये बताया गया है। अब एग्जाम्पल दिया है, जैसे भगवान कई बार सिद्धों का रूप बनाते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है सनक इत्यादि। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। तो सनक एग्जाम्पल है क्या करने के लिए? ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को प्रीच करने के लिए, इस दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर बताया गया ऋषियों का रूप धारण करते हैं, जैसे कि ऋषियों का क्या एग्जाम्पल दिया, कौन बताएगा? सिद्धों का एग्जाम्पल तो दिया सनक इत्यादि। ऋषियों का क्या एग्जाम्पल दिया? महान ऋषियों का रूप धारण करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल याज्ञवल्क्य, यहाँ पे लिखा है ना इस श्लोक में, 8वें श्लोक में याज्ञवल्क्य क्या बताने के लिए? कर्म योग की शिक्षा देने के लिए, कर्म कैसे किया जाए। फिर योगियों का रूप धारण करते हैं कई बार भगवान। तो योगियों का रूप धारण किस प्रकार से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण भी दिया है, क्या उदाहरण दिया है? दत्तात्रेय, तो वो क्या करते हैं फिर? योग की विधि सिखाने के लिए। फिर उसके बाद बताया कई बार प्रजापतियों का रूप धारण करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल मरीचि प्रजापतियों का रूप धारण करते हैं, किस तरह से? मरीचि के तरह के रूप में। कार्य क्या होता है प्रजापतियों का? उनका कार्य होता है संतान उत्पन्न करना, इस यूनिवर्स को पॉपुलेशन से भर देना। फिर राजा का रूप धारण करते कई बार। फॉर एग्जाम्पल राजा का रूप धारण क्या करते हैं, मतलब कौन? राजाओं का रूप, राजा नहीं राजाओं का रूप धारण करते। ये मनु के सारे पुत्र सारे अलग अलग स्थानों के राजा हैं, राजाओं का रूप धारण करते हैं, जैसे कि मनु के पुत्र। और फिर क्या करते हैं, उसमें एक्टिविटी क्या होता है, पर्पस क्या होता है? चोर उचक्कों का वध करना। और फिर भगवान का एक फॉर्म है, काल का रूप धारण करके सबका संहार करते हैं। उसमें पर्पस क्या होता है? सबका संहार करना। तो ये 6 अलग प्रकार के रूप बताए, मतलब 6 तो है ही है मनवंतर अवतार में जो हमने 6 पढ़े थे, उसके अलावा 6 अलग अलग रूप ये भगवान का ही रूप है।
सिद्ध लोग, ऋषि लोग, योगी लोग, प्रजापति, राजा और समय। ये बताया गया 8 से आगे श्लोक में। 10वें श्लोक में बताया सामान्य लोग भगवान की माया के द्वारा भ्रमित रहते, विमोहित रहते हैं। वो अपने शोध और दार्शनिक चिंतन के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शोध का विषय नहीं है। शोध के द्वारा नहीं, वो दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बल पे भगवान को प्राप्त करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो शोध करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे या दार्शनिक चिंतन के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए दार्शनिक चिंतन कोई अच्छा है, अच्छी चीज है, खुद से स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। ये बोल रहे हैं ये सब असमर्थ रहते हैं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है वो भी नहीं कर सकता। जैसे इसमें मुझे एक उदाहरण याद आता है, जब पहली बार अंतरिक्ष में गए ये अंतरिक्ष यान, तो फिर उसमें अमेरिका ने, नासा ने भेजा था। तो उसमें जो नासा के वैज्ञानिक नीचे उनसे पूछता है कि तुम पहले व्यक्ति हो जो अभी अंतरिक्ष में गए हो। तुम ये बताओ, बाहर देख के बताओ, कहीं तुमको भगवान दिखाई दे रहा है? और इस तरह से वो बाहर देखता है और वो बोलता है, हंसता है, हा हा हा, यहाँ कोई भगवान नहीं है। हा? उसके बाद क्या होता है, ये जो अंतरिक्ष स्पेस शटल होती है वो क्रैश हो जाती है, उसका संपर्क टूट जाता है नीचे से। और जो आखिरी शब्द सुनाई देते हैं नीचे उस व्यक्ति के जो गया था, वो बोलता है, ओ गॉड प्लीज सेव मी। अभी मजाक उड़ा रहा था कि भगवान कहीं दिखाई नहीं देते, अब बोल रहे हे भगवान मुझे बचाओ। हाँ, तो शोध का विषय नहीं, अपने शोध से भगवान को नहीं ऐसे ढूंढ सकते, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थोड़ी देख सकते हैं, पा सकते हैं भगवान। तो यहाँ पे ये 10वें श्लोक में ये बताया। 11वें श्लोक में बताया कि एक दिन जो ब्रह्मा जी का है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और इन सारे परिवर्तनों को विकल्प कहा जाता है। कल्प में तो परिवर्तन होता ही होता है, कल्प में तो इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि 1000 चतुर्युगी, इतना लंबा समय तक सारी चीजें जलमग्न रहती है, कोई भी सृष्टि का कार्य नहीं हो रहा होता। लेकिन छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, एक युग परिवर्तन होता है तब चेंज होता है, जब चतुर्युग परिवर्तन होता है तब कुछ परिवर्तन होता है। तो यह बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रिवीजन समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय से एक महत्वपूर्ण चीज आगे हम पढ़ेंगे, और वो है बलि महाराज और वामन देव की कथा। ये 15 से 23 अध्याय तक चलेगी, 15वां अध्याय से 23वें अध्याय तक। तो बलि महाराज और वामन देव की कथा, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले प्रवचन में। मनुओं की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद लास्ट 24वें जो अध्याय होगा उसमें मत्स्य रूप का चर्चा होगी। तो यहाँ से, परंतु अभी उससे पहले इन 9 अध्यायों में बलि महाराज और वामन देव जी की चर्चा होगी, 15 से 23।
आज हम इसको थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे, वो इसलिए क्योंकि कल एकादशी है, इसलिए सब लोग समय पे सो जाएं अभी, कल जल्दी उठ जाए, टुमारो इस एकादशी। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।